अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 139 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट किया हुआ है जेक्यूरी को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम सीखने कर रहे हैं कोशिश। तो आज उसी कोशिश का एक और हिस्सा बनाते हैं, एक नई चीज़ का, एक नया काम। वो क्या है, जी स्टार्ट करते हैं आपके साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं जी आज का अपना टारगेट क्या है। पहले देखेंगे कि आज हम करने क्या लगे हैं, फिर उसकी कोडिंग की तरफ जंप करते हैं। जी आज का अपना टारगेट ये है, ओपन करते हैं इसके ब्राउज़र पे और देखते हैं कि आज की कोडिंग हमारे पास क्या है और इसके ज़रिए हम क्या काम करने वाले हैं। एक बटन क्रिएट किया गया, उस बटन के ऊपर जब हम करते हैं क्लिक, तो क्लिक करने से क्या करता है, उस डिव की पहले नीचे बड़ी कर रहा है हाइट, फिर उसको विड्थ, फिर अप पे डाउन। मतलब एक चीज़ के पहले विड्थ बड़ी कर रहा है, फिर उसी के साथ इसको छोटा कर रहा है। तो ये एक इंटरेस्टेड चीज़ होती है काम करने के लिए। कोडिंग इसकी मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको कोडिंग डिस्प्ले कर सकूँ। जब तक इसकी कोडिंग ओपन हो रही है तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे साथ बने बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा अपलोड होने वाला लेक्चर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए अवेलेबल हो जाए। तो लें जी, अब देखते हैं अपना मज़ीद अपना काम क्या है और क्या नहीं। आज का टारगेट हमेशा की तरह आज भी चलते अपनी पहले कोडिंग की तरफ। कौन सी, HTML सेक्शन। तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल चीज़ हर मरतबा नहीं हो रही। अगर आप लिंक टू लिंक मेरे साथ चल रहे हैं तो बहुत आसान आपके लिए चलता रहे काम। HTML सेक्शन में पहला काम जी हमारे पास एक बटन टैग स्टार्ट और बटन टैग कर दिया क्लोज। डिव टैग स्टार्ट किया, क्योंकि डिव को हम कंट्रोल करें ना, पे हर मरतबा इमेज के ऊपर कर रहा था, इस बार थोड़ा सा काम मैंने किया है डिव के साथ। तो डिव मैंने क्या किया, डिव टैग स्टार्ट किया, डिव टैग को कर दिया क्लोज भी। क्लोज करने के बाद उसके इनर साइड के ऊपर मैंने क्या काम किया, हमने उसे यूज़ किया के बीच में CSS, वो भी इनलाइन वाली। मैंने इनलाइन के ज़रिए काम किया अपना ये वाला। तो इनलाइन के ज़रिए क्या क्या काम हो रहा है वो आपको बताना चाहूँगा अब मैं। तो ये काम हो रहा है मेरे पास बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड को कलर आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, उसकी हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, और सबसे अहम इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी पोजीशन लाजमी कंट्रोल करनी है। पिछले 2-3 लेक्चर से बार बार बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, पोजीशन लाजमी कंट्रोल करनी है आपने। एक उसका ID लिखा गया है ABC। डिव टैग क्लोज हो गया और हमारे पास HTML के अंदर सिर्फ ये 2 टैग है, एक डिव है, एक बटन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। अब देखते हैं अपनी जेक्यूरी सेक्शन, उसके अंदर क्या काम हो रहा है जिसकी बेस पे सब काम डन हो रहा था। लें जी ऊपर पहुंचते हैं। तो सबसे ऊपर वाली फाइल यहाँ पे अगर हम आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या काम हो रहा है, देखना ये हमने ये कि हमारे पास सबसे ऊपर वाली लाइन में क्या काम हो रहा है और नीचे वाली लाइन के अंदर साइड पे क्या काम किया जा रहा है। देखते हैं सबसे, अगर हम इस पहली लाइन को देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या काम किया जा रहा है। तो देखते हैं स्क्रिप्ट के ज़रिए, SRC के ज़रिए हमने TEST एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कौन सी, जो हमारे पास डाउनलोड की गई है जेक्यूरी की लाइब्रेरी। अगर आपको ये नहीं पता कैसे किया गया तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस लेक्चर देखकर इस लेक्चर पे आएँ ताकि आपको इजीली समझ आएगी कि एक्सटर्नल जेक्यूरी मैंने कैसे लिंक करवाया है। आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं मगर मैंने इस तरह करवाया हुआ है। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया मैंने, जिसके अंदर मैंने सारा करना था काम अपने पास document.ready, कि जब मेरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा रेडी, एक फंक्शन बनाया जाए। उस फंक्शन के अंदर क्या काम होना चाहिए, उसके अंदर मैंने बोला कि हमें रिक्वायर्ड था सिलेक्टर। तो सिलेक्टर मैंने क्या चीज़ चूज़ की आपके साथ, मैंने कहा जी बटन, कि जब इस बटन पे मैं करूं क्लिक, ये मेरे पास बटन है और ये मैंने नीचे डिस्प्ले किया हुआ, ये बटन टैग है, मैंने इसके ऊपर कोई ID नहीं लगाया, डायरेक्टली बटन है। मैंने बोला कि जब इस बटन पे क्लिक करूं, क्लिक आ रहा है, आपको इवेंट्स भी बताए गए हैं, इवेंट जो मर्जी चूज़ कीजिएगा। जब इस बटन पे क्लिक करूं तो एक फंक्शन चले मेरा, कौन सा फंक्शन, अब फंक्शन चले, उस फंक्शन के अंदर क्या काम है पहले इस फंक्शन को देखते हैं, इसमें ऐसा क्या काम हो रहा है जी। पहली चीज़ XYZ क्या है, ये बेसिकली क्रिएट किया है एक वेरिएबल
जावास्क्रिप्ट के अंदर, PHP के अंदर मैंने आपको वेरिएबल क्रिएट करने सिखाए हुए हैं। तो ये जैसे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल कॉल करते हैं, कोई डॉलर साइन नहीं लगा हुआ, डायरेक्टली कॉल किया, तो ये बनाया मैंने एक वेरिएबल। मैंने बोला XYZ कंप्यूटर ABC कुछ भी नाम का एक वेरिएबल आप लोग करेंगे क्रिएट। इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर की, डॉलर साइन लगा के ये चीज़। अब ये क्या चीज़ आ रही है, इसका कहाँ से लिंक मैंने उठाया और क्या हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, इंशाल्लाह प्रॉपर समझ हमें अभी आ जाता है। अगर आप ये देखें, जिस डिव के ऊपर हमें काम करना है उस डिव का आईडी क्या आपके सामने लिखा हुआ है, ABC। तो मुझे टारगेट क्या इसको करना है, इस डिव को। तो इस डिव को टारगेट करने के लिए मेरे पास एक काम क्या था, अगर तो मैं इसे कंट्रोल करके या डायरेक्ट इसको कॉल कर लेता हूँ और रिफ़्रेश करके आपको कोडिंग डिस्प्ले करता हूँ मैं जाकर जी। रिफ़्रेश किया, क्लिक किया, कोडिंग हमारी काम बिल्कुल भी नहीं कर रही। इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या थी कि मुझे ये जो काम किया हम लोगों ने, ये वाला, इसको भेजना था एक वेरिएबल में, क्योंकि मैंने बार बार इसके ऊपर काम करवाना था। अब एक तो ये आईडी आ रहा है, अब इस आईडी को लिखने के लिए सिंगल कोमा रिक्वायर्ड है, और यहाँ जो चीज़ है हमारे पास एनिमेट, ये सिंगल कोमा के साथ एक्सेप्ट की नहीं जा रही। इसलिए एक टेक्निक ये लगाएगी इस काम को करने के लिए कि जो नीचे वाला आईडी है, क्योंकि हैश साइन से लगाया आईडी, इस आईडी को डॉलर साइन लगा कर कोई जे क्यूरी का ये बनाया जा रहा है, जे क्यूरी के ज़रिए इस आईडी कॉल किया जा रहा है। तो डॉलर साइन ब्रैकेट के अंदर आपने बोला इस आईडी को कॉल करो, सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट वाइंड अप की, और इसको कॉल करने के बाद कहाँ पहुँचा दो, XYZ, अब नाम जो मर्ज़ी लिखिएगा, इस वेरिएबल में इस वैल्यू को पहुंचा दो। अब वैल्यू वहाँ पहुंच चुकी है, अब इसी के साथ हमने खेलना है, इसी के ऊपर सारा काम करना है। तो वो क्या है, ये चीज़ हमने बोला XYZ, जिस चीज़ का आईडी XYZ है, मतलब हमने कहा जो वेरिएबल XYZ है और XYZ में क्या है, आईडी। तो हम डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि जिस XYZ का ये आईडी है, क्योंकि वो वेरिएबल में आ चुका है डॉट, आप उसको मुझे एनिमेट करके दिखाओ, उसको मुझे एनिमेट करके दिखाओ। एनिमेट कर देता है। अब एनिमेट उसको कैसे करना है, आपने पहले उसकी हाइट करे कितनी, 300, और ओपेसिटी उसकी कर दे 0.4, और 4000 का मतलब उसकी स्पीड आ रही है स्लोली। जब मैं इसे कंट्रोलर्स करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, अगर आपको, पहले हमने हाइट बोला है, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ वो उसकी हाइट बढ़ाता है, ओपेसिटी कम करता है उसकी, और उसकी स्पीड उसने रखी है स्लो, बाकी वो स्पीड से गुजर जाता है। उसकी क्या लॉजिक है और क्या रीज़न आ रहा है, ये देखते हैं। उसके लिए लॉजिक भी, ये लाइन अगर आपको समझ आ गई है तो समझ लें, आप बाकी चीज़ें समझ सकते हैं अच्छे से। इस लाइन को देख लें, XYZ जो आपका वेरिएबल है, डॉट अगर वो एनिमेट हो जाता है, ये वाली ब्रैकेट एनिमेट के लिए हमने स्टार्ट की है, यहाँ तक ये एनिमेट जो स्टार्ट किया है उसकी ब्रैकेट्स हैं। और ये ब्रैकेट का मकसद ये था कि हम इसके अंदर CSS का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने लिखा हाइट कोलन सिंगल कोटेशन में लिखा 300 पिक्सल हाइट हो जाए, कोमा CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपका यूज़ करने का दिल चाहता है, आपने क्या काम करना है उसके लिए, आप ये कीजिएगा, उसकी ओपेसिटी, जो भी ओपेसिटी आ रही है उसको आपने कर देना है। मैंने 0.4 किया, आप अपनी मर्ज़ी की करें, लेकिन इसके बाद क्या देखा जाएगा काम, देखते हैं जी। अभी ओपेसिटी की हमने बात की थी, तो ओपेसिटी में देखिए क्या आ रहा है जी हमारे पास, ओपेसिटी 0.4। इस ब्रैकेट की जो बात करने लगा था वो बात ये है मेरे पास कि आपने ये CSS का जब सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर CSS की ये सारी कोडिंग आ रही है, ओपेसिटी कमांड CSS की है, हाइट कमांड CSS, लेकिन जो ये 4000 हमने लिखा ये jQuery की कोडिंग है, इसलिए CSS के सेक्शन के ख़त्म होने के बाद आप इसको करेंगे, इसके अंदर लगाने की कोशिश नहीं करनी। ये कॉन्सेप्ट भी अपना पक्के तरीके से डन करके समझ लें कैसे मैं बात कर रहा हूँ और क्या बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ। मज़ीद उसके बाद बात करके देख लेते हैं मज़ीद क्या बात हो रही है और क्या काम हो रहा है। अगला भी यही है, विड्थ उसकी 300 कर दें, पहला ये काम करे, फिर विड्थ 300, ओपेसिटी थोड़ी कर दी हमने ज़्यादा, स्लो किया, इसको अगर कर देते हैं फास्ट कर दिया, और लास्ट में आके फिर आप उसका टाइम जैसा अपनी, अगर आपने एक और चीज़ टाइम लिखना है तो ये देखिए सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन नहीं लगाया गया। अगर आपने
डायरेक्ट लिखना है, इनके नाम में स्लो फास्ट, अगर ये टाइप लिखेंगे फिर तो इन्वर्टेड कॉमा में क्योंकि टेक्स्ट आ रहा है। अगर आप इसको टेक्स्ट डिजिट के थ्रू करेंगे, कंट्रोल सेकंड्स के थ्रू, तो आपने फिर उसके लिए कुछ भी नहीं लगाना, ये काम करना शुरू कर देगा। और हर चीज़ के बाद ये देख रहे हैं आप, इतना सेक्शन डन होने के बाद ये कोमा इसको सेपरेशन के लिए लाजमी लगाया जाना आपके पास। इधर ये ब्रैकेट क्लोज होगी आकर जो हमने स्टार्ट की थी अपने पास इस फंक्शन वाली, और इधर क्लोज होगी वो ब्रैकेट जो हमने सबसे ऊपर लगाई थी, ये इसकी ब्रैकेट्स। तो ये सिंपल सा कोड है, एक बार सारा व्यू ओवरव्यू दिखा रहा हूँ सबसे ऊपर से नीचे तक जाते हुए, ताकि कोई आपसे मिस्टेक ना हो, कोडिंग आप प्रॉपर लिख सकें, हमसे बस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये देखिएगा जी, यहाँ तक की सारी कोडिंग आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर दी है जो आपको नज़र आ रही है। और एक बार कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके डिस्प्ले कर दूँ कि ये काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। क्लिक किया तो कोडिंग हमारी प्रॉपरली काम भी करके दे रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी आज की कोडिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई और ये प्रॉपर काम कर रही है। अब यहाँ तक अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बने बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, और लाइक कमेंट्स तो लाजमी करना आप लोगों ने। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा कुछ और लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।